दोस्तों, आपके अपने चैनल भिजार्डिनियस में आपका स्वागत है। चलिए आज हम नेशनल मेंस कम मेरिट स्कॉलरशिप NMMS एग्जामिनेशन 2017 का पेपर को बच्चों देखिए मानसिक योग्यता परीक्षण को पेपर को हल करते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। इसमें बच्चों हम क्या करेंगे, जो 2017 में पूछा गया पेपर है उसको हम सिर्फ आपको बताएंगे कि कौन सा क्वेश्चन का कौन सा आंसर है, और नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ से पेपर स्टार्ट हुआ। देखिए क्या दिया गया है, प्रश्न संख्या 1 और 3। 1 से 3 में निर्देश क्या है बच्चों, प्रत्येक प्रश्न में एक संख्या श्रेणी दी गई है जिसमें एक पद गायब है, जिसे प्रश्न सूचक चिन्ह से दर्शाया गया है। यह पद उस श्रेणी के नीचे दिए गए 4 विकल्प संख्या में से एक है, वह संख्या है। तो आपको बताना है कि क्या उसमें कौन सी संख्या सही है। ठीक है, तो चलिए देर न करते हुए पहला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। देखिए क्वेश्चन नंबर 1। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 यही है। अब आपको बताना है क्या दिया गया है, 3, 15, 35, 63, 99। अगला प्रश्नवाचक चिन्ह दिया गया है, तो बताना है कि अगली श्रेणी अगला संख्या क्या आएगा। तो देखिए बच्चों, आप उसको हल करिए। इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों, 143। अब कैसे आएगा बच्चों, ये नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया जाएगा। सिर्फ इसमें आपका सिर्फ आंसर बताया जा रहा है, कौन सा आंसर किसका सही है। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया गया है। इस श्रेणी देखिए 7, 15, 31, 63, 127। आपको बताना है कि नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट संख्या क्या होगी। तो आप बताइए बच्चों का नेक्स्ट संख्या क्या होगी। देखिए बच्चों, इसमें क्या है, आपका ऑप्शन नंबर बी 255 सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 1, 2, 6, 24, 120। अगली संख्या आपको बताना है कि कितना होगा। तो इसमें बच्चों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 720 सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए प्रश्न संख्या 4 से 6 में। इस प्रश्न संख्या में कुछ संख्याएं एक श्रेणी क्रम में दी गई हैं, जिसमें से कुछ पद अशुद्ध हैं। क्या है, शुद्ध मतलब गलत है। यह पद नीचे लिखे गए 4 विकल्पों में से एक है। शुद्ध पद यहाँ आपको उसमें बताना है कि कोई इसमें एक पद क्या है बच्चों, अशुद्ध है, और उसको आपको बताना है कि कौन सा उसमें अशुद्ध है। ठीक है, चलिए वो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 दिया है 4, 10, 22, 46, 96, 190, 382। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा पद, कौन सी संख्या गलत है, मतलब इस क्रम में वो संख्या नहीं है। तो इसमें बच्चों देखिए कौन सा आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 जो है 96 क्या है बच्चों, अशुद्ध है। ठीक है, चलिए आगे देखिए बच्चों, इसमें सिर्फ हम आपको आंसर की दे रहे हैं। जो आपका ऑप्शन सही है वो सही है, आप लगाइएगा, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको इसको एक एक क्वेश्चन हल कराया जाएगा। देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 5, 1, 4, 9 1, 16, 9, 64, 25, 216 और 49। तो इसमें आपको बताना है कौन सी संख्या गलत है। तो इसमें आपके बच्चों देखिए कौन सी संख्या गलत होगी, 16। तो ऑप्शन नंबर 1 16 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बच्चों। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया गया है, 6वां क्वेश्चन, 3, 10, 27, 4, 16, 64, 5, 25 और 125। आपको बताना है इसमें से कौन सा पद, कौन सी संख्या अशुद्ध मतलब गलत है। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा बच्चों, आपका ऑप्शन नंबर 10, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। 10 क्या है बच्चों, अशुद्ध है। ठीक है, चलिए आगे देखिए आगे क्या निर्देश दिया गया बच्चों। देखिए निर्देश दिया गया है बच्चों, प्रश्न
7 से 10 तक। प्रत्येक प्रश्न में 4 समूह, एक समूह शेष 3 समूहों से किसी दृष्टि से भिन्न है। इस भिन्न समूह को छांटिए। कहा कि 4 समूह दिए गए बच्चों, इसमें से एक क्या है, भिन्न है। आपको जो भिन्न है वही बताना है कि कौन सी समूह भिन्न है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए बच्चों क्या दिया गया है। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 7, एक दिया है AEGC, 2 दिया है बच्चों HLNG, और 3 दिया है OSVQ, और 4 दिया है VZBX। तो आपको बताना है कौन सा बच्चों इसमें अशुद्ध है। तो उसमें आपका कौन सा सही हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर सी, OSVQ क्या है, अशुद्ध है। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया है, पहला CFIL, और दूसरा क्या दिया है बच्चों PSVX, तीसरा क्या है बच्चों JMPS, चौथा क्या है बच्चों ORVX। तो आपको बताना है कि इसमें बच्चों कौन सा ऑप्शन अशुद्ध है। बच्चों तीनों से क्या कौन सा भिन्न है, तो इसमें आप कौन सा सही हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर तीसरा, यही क्या है बच्चों तीनों से भिन्न है। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 9। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया गया है। देखिए 9 दिया है बच्चों आपका 3 4 3 दिया है बच्चों 300। देखिए एक दिया है 343 अनुपाते 7, दूसरा क्या है बच्चों 512 अनुपाते 8, और तीसरा क्या है बच्चों 216 अनुपाते 6, चौथा क्या है बच्चों 243 अनुपाते 9। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा बच्चों आपका 243 अनुपाते 9, आपका ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, और देखिए चौथा क्या दिया है बच्चों, सॉरी क्वेश्चन नंबर 10 देखिए बच्चों क्या दिया है। पहला दिया है बैंक जो बच्चों प्रबंधक, महाविद्यालय जो प्राचार्य, नौसेना सैनिक, और डाकघर डाकिया। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चों इसमें, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, डाकघर डाकिया, इसमें से क्या है बच्चों भिन्न है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए बच्चों क्या दिया गया है निर्देश में, प्रश्न संख्या 11-13 में निम्न प्रश्नों में से एक अच्छा श्रेणी दी गई है जिसमें से एक पद लुप्त है, जिसे प्रश्न सूचक से दर्शाया गया है। सही पद के क्रम को उत्तर पत्रक में दर्शाइए। ठीक है, तो देखिए क्या है। देखिए बच्चों यहाँ दिया है क्या, अब DKM FJP HIS JHV, तो अगला पद आपको बताना है क्या होगा। अब चारों में से बच्चों देखिए चारों में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 4 LGY। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए बच्चों इसमें क्या दिया है, PMT OOS NQR MSQ। अगला बताना है कि कौन सा चारों में से यहाँ पे भरा जाएगा। तो बताइए बच्चों कौन सा सही होगा इसमें, आपका इसमें बच्चों हो जाएगा ऑप्शन नंबर A 1 LUP। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 13। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, WFB TGD QHG। अब अगला बताना है बच्चों कौन सी संख्या कौन सी सीरीज में चारों में से सही है। तो बच्चों बताइए कौन सी सही है, आपका NIK दूसरा क्या हो जाएगा बच्चों, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्या है। देखिए बच्चों निर्देश दिया गया है, प्रश्न संख्या 14 से 16 तक। प्रत्येक प्रश्न में त्रिभुज दिए गए हैं, उसके अंदर बाहर विशेष नियम द्वारा कुछ संख्याएं दी गई हैं। प्रत्येक प्रश्न में एक त्रिभुज के अंदर चिन्ह दिया गया है। उक्त रिक्त स्थान को भरने के लिए सही विकल्प चुनिए। ठीक है बच्चों, तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 14।
देखिए बच्चों एक त्रिभुज बनाया है जिसमें दिया है 1 3 5, 1 5 3, बीच में 35 है। यहाँ बच्चों देखिए 3 7 9 कितना है 139। तो इसमें आपको बताना है 1 3 11 है, तो आपको बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें यहाँ प्रश्नवाचक के स्थान पे क्या भरा जाएगा। तो क्या भरा जाएगा बच्चों यहाँ पे आपका हो जाएगा 131, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, आप इसको हल करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरा क्वेश्चन हल कराया जाएगा। अगला देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 15। देखिए आपको बताना है कि 15 में कौन सा सही होगा। देखिए बच्चों 15 क्या दिया है यहाँ पे 21 46 और 18, बीच में क्या है 85। दूसरा त्रिभुज में देखिए बच्चों 76 53 19, बीच में 148। यहाँ पे बच्चों देखिए 17 60 23, आपको बताना है यहाँ पे क्या भरा जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों कौन सा सही होगा बताइए चारों में से। आपका ऑप्शन नंबर 4 मतलब 100 सही है। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 16। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 क्या दिया गया है। एक 3 त्रिभुज दिए गए हैं, तीसरे में आपको बताना है क्या भरना है। यहाँ देखिए बच्चों 15 है 22 है 5 है, बीच में क्या है 16 है। यहाँ देखिए 9 है 2 है 7 है, बीच में क्या है 6। और यहाँ देखिए बच्चों 19 है 3 है और 11, आपको यहाँ बीच में बताना है क्या भरा जाएगा। ठीक है, तो बताइए बच्चों क्या भरा जाएगा इसमें आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा 11। ठीक है, चलिए आगे देखिए निर्देश देखिए बच्चों क्या दिया गया है। प्रश्न देखिए 17 से 19 में निम्नांकित प्रश्नों में दी गई अक्षर श्रेणियों में कुछ अक्षर गायब हैं। प्रत्येक देखिए बच्चों सॉरी हो गया है। प्रश्नों के अक्षर श्रेणी में कुछ अक्षर गायब हैं। प्रत्येक प्रश्न के नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से एक सही क्रम में विकल्प चुनिए। तो बच्चों देखिए इसमें आपको सही क्रम में विकल्प चुनना है, बताना है इसमें से कौन सा सही होगा। ठीक है, तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए बच्चों 17। देखिए क्या दिया गया बच्चों ए बी खाली स्थान है, फिर बी ए फिर एक खाली स्थान है, बी सी फिर खाली स्थान, फिर बी। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखिए बच्चों इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें आपका ऑप्शन नंबर 1 सी ए आपका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 18। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 क्या दिया गया है सी ए बी खाली स्थान ए खाली स्थान सी खाली स्थान बी सी खाली स्थान बी सी खाली स्थान बी खाली स्थान ए बी। अब इसमें बच्चों देखिए एक सीरीज आपको बनाना है कि जो क्रम में बढ़ती रहे। ठीक है, आपको बताना है इसमें से कौन सा चारों में क्या भरना है, भरा जाएगी कि एक सीरीज बन जाए। ठीक है, तो आप बनाइए बच्चों। देखिए कौन सा सीरीज बनता है। देखिए आपको इसमें ऑप्शन नंबर 4 जो है सही हो जाएगा। ठीक है, सी बी ए सी। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 19। देखिए बच्चों 19 क्या दिया गया है खाली स्थान बी ए खाली स्थान बी ए खाली स्थान बी ए खाली स्थान ए। अब आपको बताना है चारों में से क्या भरा जाएगा। तो बच्चों बताइए चारों में से क्या खाली स्थान में भरा जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा ए बी। ठीक है, चलिए आगे देखिए निर्देश दिया गया बच्चों। देखिए आपको निर्देश देखिए बच्चों दिया है वर्ग के 9 खंडों में से एक खंड खाली छोड़ा गया है तथा शेष खंडों में संख्या लिखी गई है जो किसी
विशिष्ट नियम का पालन करती है, उस नियम को ज्ञात कर खंड के नीचे उचित विकल्प चुनिए। तो बच्चों एक ग्राफ दिया गया है कि तो इसमें किसी न किसी नियम से ये सब भरा गया है, तो आपको जो खाली स्थान है उसको बताना है कि कौन सी संख्या भरी जाएगी। ठीक है, तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिए बच्चों, इसमें क्या दिया गया है, एक टेबल बनाया गया है। अब इसमें बताना है आपको कि किस नियम के अनुसार, जैसे यहाँ 3 है, 27 है, 9 है, यहाँ 4 है, 64 है, 16 है, तो आपको बताना है यहाँ पे क्या होगा। यहाँ 2 है, 4 है, तो आप बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चों। इसमें आपका ऑप्शन नंबर 3 8 सही हो जाएगा। ठीक है, आप इसको हल करिए, हम अगले वीडियो में हल कराएंगे बच्चों सारे क्वेश्चन को। अभी 21 का देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 21 देखिए क्या दिया गया है बच्चों। देखिए एक टेबल दिया गया है। अब इसमें बताना है कि यहाँ पे क्या भरा जाएगा। देखिए यहाँ क्या है, 3 5 3 4, यहाँ बच्चों क्या है 8 5 9 15 10, यहाँ पे क्या भरा जाएगा, बताइए क्या भरा जाएगा बच्चों। ऑप्शन नंबर बी 15। कितना यहाँ पे भरा जाएगा बच्चों, 15। आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 22। देखिए बच्चों, यहाँ भी एक टेबल दिया गया है, आपको बताना है कि इस खाली स्थान पे क्या भरा जाएगा। बताइए बच्चों खाली स्थान पे क्या भरा जाएगा। चारों ऑप्शन देखिए, 125 दिया है, 175, 310 और 300, तो इसमें आपका कौन सा सही हो जाएगा बच्चों। ऑप्शन नंबर 4 300। ठीक है, चलिए आगे देखिए निर्देश क्या दिया गया बच्चों। देखिए बच्चों, निर्देश दिया गया है प्रश्न 23 से 24 में पासों के दर्शाए गए चित्र पर आधारित प्रश्नों के सही विकल्प चुनिए। आपको बताना है कि कौन सा विकल्प सही होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 23। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 23 क्या दिया है, अंक 3 के विपरीत पृष्ठ पर कौन सी संख्या होगी। 3 पासा बनाया है बच्चों, आपको बताना है कि 3 के विपरीत कौन सी संख्या होगी। तो आप इसको हल करिए बच्चों, बताइए 3 के विपरीत कौन सा अंक होगा। तो आपके बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 के विपरीत, ऑप्शन नंबर डी 6। ठीक है, आगे देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 24। देखिए बच्चों 24 में क्या दिया गया है, एक पासा दिया गया है, आपको बताना है। 24 देखिए कह रहा है कि अंक 6 के विपरीत पृष्ठ पर कौन सी संख्या होगी। इसमें देखिए बच्चों 4 पासा दिया गया है। अब आपको बताना है कि जो 6 है, 6 के विपरीत कौन सी संख्या होगी। तो आप बताइए बच्चों 6 के विपरीत कौन सी संख्या होगी। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। 6 के विपरीत क्या होगा बच्चों, 4। ठीक है, चलिए आगे देखिए बच्चों क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए क्या है बच्चों, यदि यम यन का पिता है, कह रहा कि यम जो है यन का पिता है, यल यम का भाई है तथा पी यल की माता है, तो यन का पी से क्या संबंध है। तो बताइए बच्चों, आप इसको हल करके बताइए क्या संबंध है। 4 ऑप्शन दिए है बच्चों, दादा है, पोता, भतीजा और पिता। तो आपका इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों। 24 में आपका ऑप्शन नंबर इसमें सही हो जाएगा बच्चों दूसरा, पोता। ठीक है, चलिए आप क्वेश्चन 26 देखिए बच्चों क्या दिया गया है। निम्नलिखित अंक श्रेणी में ऐसे कितने 8 हैं जिसके ठीक पहले क्या है 5 परंतु ठीक बाद 3 ना हो। पूछ रहा कि कितने 8 ऐसे हैं जिसके पहले क्या हो, 8 लिखा है, इसके पहले क्या हो बच्चों 5 हो, लेकिन इसके बाद में 3 नहीं होना चाहिए। 3 जो ना हो वही आपको काउंट करना है कितने 8 हैं। तो आप काउंट कर लीजिए बच्चों, देखिए कितना 8 है। यहाँ देखिए बच्चों 3 है, तो इसको नहीं काउंट किया जाएगा, इसको एक हो काउंट कर सकते हैं। यहाँ 5 बाद में इसको नहीं काउंट कर सकते हैं, इसको काउंट कर सकते हैं, इसको नहीं कर सकते बच्चों, बाद में 3 है, इसको भी काउंट कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं। तो काउंट कर लीजिए बच्चों कितने कितने 8 हुए, आपको काउंट करके बताइए। 4। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों, दूसरा। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 27 सोहन पूर्व दिशा में 7 किमी जाता है, फिर उसके दाहिनी ओर मुड़कर 3 किमी चलता है।
वहाँ से पुनः दाहिनी ओर मुड़कर 11 किमी चलता है, वह अपनी प्रारंभिक स्थिति से कितनी किमी की दूरी पर है। तो आपको बताना है बच्चों, जहाँ से चला है वहाँ से वो कितनी दूर पर अब मोहन खड़ा है। ठीक है, तो आप हल करके बताइए बच्चों कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें। इसमें बच्चों आपका 5, मतलब पहला ऑप्शन जो है 5 किलोमीटर दूरी पे प्रारंभिक से है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। निर्देश क्या दिया गया बच्चों, प्रश्न 28 से 29 में निर्देश दिए गए विकल्प में लुप्त पद को ज्ञात करना है। जो आपको लुप्त पद है मतलब गायब पद को ही आपको ज्ञात करना है। देखिए 28 क्वेश्चन नंबर 28 देखिए बच्चों, देखिए क्वेश्चन नंबर 28 क्या दिया गया है। यहाँ 01 है, फिर यहाँ 04, यहाँ क्या है बच्चों 08 है। तो यहाँ आपको बताना है कि क्या होगा। तो आप हल करके बताइए बच्चों क्या होगा। आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, दूसरा बच्चों सही हो जाएगा। कितना आएगा यहाँ पे 81। ठीक है, चलिए आगे देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 29। देखिए बच्चों क्या दिया गया है, 11 क्या हो गया है 17। तो 19 को आपको बताना है क्या संख्या यहाँ पे होगा। 11:17 समानुपाते 19 अनुपाते कितना होगा। तो इसमें बच्चों देखिए कितना हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर 3 25 सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। प्रश्न संख्या देखो 31 में दिए गए चित्र में त्रिभुज की संख्या कितनी होगी। तो आपको गिन के बताना है बच्चों इसमें कितनी संख्या त्रिभुज की होगी। तो काउंट करिए बच्चों, आप देखिए कितना त्रिभुज आता है इसमें। आप काउंट कर लीजिए बच्चों। इसमें देखिए एक बड़ा वाला त्रिभुज है और इसमें बच्चों देखिए कितना छोटे छोटे त्रिभुज है। तो आप टोटल काउंट करके बताइए कितना है। तो काउंट करके बताइए बच्चों कितना कितना हो गया। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखिए। निर्देश देखिए बच्चों, प्रश्न संख्या 31 से 34 नीचे दिए गए सारणी में स्तंभ 1 और स्तंभ 2 दिए गए हैं। स्तंभ 1 में लिखे गए अंग्रेजी के बड़े अक्षरों को स्तंभ 2 में संकेत करके लिखा गया है, परंतु उसी क्रम में नहीं है जिस क्रम में स्तंभ 1 में लिखा गया है। स्तंभ 1 स्तंभ 2 के साथ गहनता से अध्ययन करके पूछे गए प्रश्नों को उत्तर दीजिए। ठीक है बच्चों, 2 स्तंभ दिया गया है, आपको बताना है कि दोनों में क्या संबंध है। ये देखिए बच्चों 2 स्तंभ दिया गया है। देखिए एक स्तंभ 1 है, स्तंभ 2। अब इनको दोनों में आपस में संबंध मतलब रिलेशन देख के आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन किसमें सही है। ठीक है, तो चलिए देखिए बच्चों आप देख लीजिए, उसको हल करिए। हम नेक्स्ट वीडियो में हल कराएंगे पूरे क्वेश्चन। इसमें हम आपको सिर्फ आंसर बता रहे हैं बच्चों। देखिए यल का संकेत अक्षर है, पूछ रहा है यल का संकेत अक्षर क्या है। तो बताइए बच्चों यल का संकेत अक्षर क्या है। यहाँ पे यल का संकेत अक्षर देख के आपको बताइए बच्चों आप क्या हो जाएगा जी। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 32। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 32 क्या दिया गया है। ए का सांकेतिक अक्षर है, कह रहा है ए का क्या सांकेतिक अक्षर है। तो ए का कौन सा सांकेतिक अक्षर हो जाएगा बच्चों, आप देख के ऑप्शन बताइए आपका कौन सा सही होगा। इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर चौथा क्या है बच्चों, डी जो है सही होगा। ए का सांकेतिक डी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 33 ओ का सांकेतिक अक्षर पूछ रहा है। ओ का सांकेतिक अक्षर कोड लेटर ऑफ ओ। तो इसमें ओ का क्या सांकेतिक अक्षर होगा बच्चों, एन। ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा सही हो जाएगा इसमें। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 34। देखिए बच्चों आपको बताना है 34 के का सांकेतिक अक्षर पूछ रहा है। तो के का सांकेतिक अक्षर क्या हो जाएगा बच्चों, आपका ऑप्शन नंबर 3 एच जो है के का सांकेतिक अक्षर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए बच्चों निर्देश दिया गया है, निर्देश को देखिए क्या दिया है। प्रश्न 35 से 36 में नीचे दिए गए विकल्पों में अक्षर शब्द चिन्ह का सही
जल प्रतिबिंब आपको बताना है, ज्ञात करना है। तो देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 35 देखिए क्या है बच्चों, यहाँ जल प्रतिबिंब पूछा है MONDAY मंडे का पूछा है बच्चों। जल प्रतिबिंब क्या होगा? जल प्रतिबिंब में क्या होता है बच्चों, टॉप टू बॉटम हो जाता है। जो ऊपर होता है वो कहाँ पे आ जाता है, नीचे, और जो नीचे होता है ऊपर चला जाता है। जो ऊपर रहेगा वो नीचे आ जाएगा, जो नीचे है वो ऊपर चला जाएगा, टॉप टू बॉटम। ठीक है, तो मंडे का देखिए बच्चों कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसमें आपका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 35 का हो गया बच्चों। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए आपका। देखिए बच्चों 36 का यही दिया गया है, पूछ रहा है इसका जल प्रतिबिंब क्या होगा। देखिए बच्चों टॉप पे है और ये बॉटम मतलब नीचे पे है, तो ऊपर वाला नीचे हो जाएगा, नीचे वाला ऊपर। तो इसमें देखिए बच्चों आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसमें आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए बच्चों को क्या दिया गया है निर्देश। प्रश्न से 37 से 39 में निम्न प्रश्नों में प्रत्येक में 4 विकल्प दिए गए हैं, उसमें से एक चित्र अन्य में से मेल नहीं खाता, उस चित्र का क्रम ज्ञात कीजिए। तो देखिए बच्चों इसमें से क्या है, 3 मेल खा रहा है। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए 3 मेल खा रहा है लेकिन एक मेल नहीं खाता है। जो मेल नहीं खाता है वही आपको बताना है बच्चों कौन सा होगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर देखिए 37 का क्या हो जाएगा बच्चों, तीसरा सही होगा। ठीक है, इसमें 3 समान है लेकिन ये वाला समान नहीं है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 38। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 38 दिया है, अब चारों में बताना है बच्चों। देखिए कौन सा मेल नहीं खाता है, तो आप बताइए बच्चों कौन सा मेल नहीं खाता है। इसमें आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 39। देखिए बच्चों इसमें आपको बताना है कि कौन सा मेल नहीं खाता है। तो इसमें बच्चों आपका जो आई है मेल नहीं खाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 40। देखिए बच्चों क्या दिया गया है, प्रश्न 40 से 42 तक चित्र के 2 समूह दिए गए हैं। एक समूह प्रश्न चित्र तथा दूसरा उत्तर चित्र का है। प्रश्न चित्र को किसी एक क्रम में व्यवस्थित किया गया है। उत्तर चित्रों में से एक चित्र का चयन करना है जो प्रश्न चित्र के क्रमानुसार आगे जोड़ा जा सके। चयनित उत्तर चित्र का सही क्रम ज्ञात कीजिए। तो आपको बताना है बच्चों सही क्रम क्या होगा। चित्र को जोड़ा गया है तो आपको ये प्रश्न चित्र है और नीचे क्या है बच्चों, उत्तर चित्र। चलिए देखिए आपको बताना है इसमें कौन सा सही होगा। ठीक है, देखिए बच्चों यही प्रश्न चित्र है। यहाँ क्रॉस था, देखिए यहाँ पे एक और जोड़ दिया गया है, इसको घुमा के 2 रेखाएं जोड़ दी गई हैं, बीच में अब एक ही क्रॉस आ गया है, अगली बार एक क्रॉस और आ जाएगा। देखिए बच्चों इसको रोटेट कराया गया है। अब आपको बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखिए बच्चों 40 का आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 41। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 41 में देखिए यही प्रश्नाकृत है बच्चों। अब आपको बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। 41 में देखिए बच्चों कौन सा आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, तीसरा जो है ऑप्शन का ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 42। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 42 की दिया गया है, ये था ऐसे था, फिर ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, फिर ऐसे हो गया। अब पूछ रहा है अगली आकृति कैसी होगी बच्चों, आप बताइए कैसी आकृति होगी। ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या होगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब निर्देश देखिए बच्चों दिया गया है, निर्देश को पढ़िए। प्रश्न देखिए बच्चों 43-45 में निम्नलिखित प्रश्नों में समानुपात के बाईं ओर दी गई 2 आकृतियों में कुछ संबंध हैं, उसी संबंध दाहिनी ओर के 2 पदों में है जिसमें एक पद लुप्त है, क्या है, गायब है। दिए गए विकल्पों में से उस लुप्त पद को ज्ञात करो। तो आपको बताना है इसमें कौन सा सही होगा। तो बताइए बच्चों, देखिए 43 क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। देखिए बच्चों यहाँ पे इस तरह से तीर लगा है, इसको किस तरह से घुमाया गया है, देखिए इस तरह से घुमा दिया गया है। अब इसको बताइए बच्चों कैसे घुमाया जाएगा, इसमें चारों समय से बताइए बच्चों कैसे हो जाएगा, ये कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चों। इसमें आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44।
देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 44 क्या दिया गया है, इस आकृति को देखिए इस तरह से मोड़ा गया है, तो इसको किस रूप में बनाया जाएगा बच्चों। देखिए आपको बताइए बच्चों कौन सा 44 में सही होगा। आपका 44 में देखिए ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए बच्चों रीजनिंग का लास्ट क्वेश्चन है 45। अब बताइए बच्चों 45 में कौन सा आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए इसको इस तरह से रोटेट किया गया है। अब आपको बताना है इसको किस तरह से रोटेट किया जाएगा बच्चों। तो बताइए 45 में कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों। आपका 45 का तीसरा सही हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।